हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिक स्काई वॉक ट्रैवल, जहां हम बातें करते हैं कुछ थाईलैंड से रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, आपको कई यूज़फुल टिप्स भी देते हैं। तो आज एक एक हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं कि थाईलैंड जाने का खर्चा कितना आ रहा है आज की डेट में। कम से कम अगर हम लो बजट ट्रैवल भी करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। और लोग जहाँ पर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। प्लीज़ आप लोग देख लीजिए और मिसगाइड करना बंद कर दीजिए लोगों को। जो आप बोलते रहते हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपये का ट्रिप बनेगा, वो नहीं बन सकता, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मिसगाइड मत करो, किसी को अंधेरे में मत रखो। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद चीज़ों को समझ आ जाएगी। मैं इसके अंदर लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट जो है वो मैं लेके चलूँगा और उसके ऊपर मैं आपको पूरा टोटल खर्चा बताऊँगा कि कितना आता है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा करेंसी से रिलेटेड, कि करेंसी कहाँ से लें, सस्ती कहाँ से पड़ती है। अगर हमारे को कहीं पर भी, चलो थाईलैंड नहीं जाना, कहीं और भी किसी और कंट्री में जाना है या हमारे को डॉलर चाहिए, तो हमारे को सस्ती से सस्ती करेंसी कहाँ से मिल सकती है और कहाँ से हम लें, उस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले लेते हैं हम टॉपिक कि खर्चा कितना आता है। आप अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और एक लो बजट के अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हो थाईलैंड, तो मैं आपको आप ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता लगे आज की डेट में कितना खर्चा आता है। वो अपना ट्रिप जो है, अगर वो जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारी फ्लाइट टिकट कितने की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की डेट में जो थाईलैंड का रिटर्न एयर फेयर जो है, वो एक एवरेज जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में बैठता है। अगर आपको मैं बात करूँ, एक अच्छी एयरलाइन की बात करेंगे विस्तारा जैसी की, तो फिर वो जाके 25 हज़ार, 26 हज़ार, 27 हज़ार रुपये के अराउंड पड़ती है राउंड ट्रिप आज की डेट में, ठीक है। चलो मैं अब आप लोगों के 25 से 30 हज़ार वाला जो जो इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं कि 25 से 30 हज़ार में बन जाता है ट्रिप, चलो उनकी बात करता हूँ मैं। उन लोगों की ही बातों को लेके चलता हूँ मैं। 3 महीने बाद की मैं चलो टिकट बुक करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, आप कह रहे हो 14 हज़ार रुपये की टिकट आती है रिटर्न, मैं कहता हूँ जी 12 हज़ार रुपये की आती है। चलो 12 हज़ार रुपये की टिकट ले ली आपने। अब 12 ये खर्चा जो है मैं आपको पूरा का पूरा अभी इस यहाँ पर इस स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। आप उसको कैलकुलेट करते जाओ साथ साथ जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या आप अपने कैलकुलेटर में निकाल लो, वहाँ पर भी आपको पूरा खर्चा पता लग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जी 14 हज़ार रुपये की टिकट छोड़ो, आप 12 हज़ार रुपये की पकड़ के चलो। 12 हज़ार रुपये की टिकट आती है 3 महीने बाद की रिटर्न, जो कि नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात पे चलो बात करता हूँ जी, कि इंडिया से मैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली, मैं किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं ले रहा कि जी कोलकाता से इतने की आती है या कोची से इतने की मिलेगी या त्रिवेंद्रम से इतने की मिलेगी या गुवाहाटी से इतने की मिलेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कांस्टेंट फिगर लेके चल रहा हूँ, एक अमाउंट लेके चल रहा हूँ कि जी 12 हज़ार रुपये की टिकट आती है। 12 हज़ार रुपये की टिकट होगी जी, ठीक है। इसके बाद वीज़ा की कॉस्ट जो है वो 2200 बाट है। 2200 बाट को अगर आप आज की डेट में कैलकुलेट करोगे, वो उसके अंदर आप कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वो एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कि टिकट जो है कभी 12 हज़ार की भी आ गई, 18 हज़ार की भी आ गई, 14 हज़ार की आ गई, तो वो एक मतलब फ्लेक्सिबल अमाउंट है, वो आप उसको ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये फिक्स कॉस्ट है वो है वीज़ा की, जो कि आपको 2200 बाट देने ही देने हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आप उनसे बार्गेनिंग तो करोगे नहीं कि जी मेरे को 1000 बाट ले लो, मेरे से 1200 बाट ले लो, मेरे से 1500 बाट ले लो, ऐसे तो करोगे नहीं। आप उनसे आर्गूमेंट तो करोगे नहीं वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर। तो अब मैं स्टिकर वीज़ा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर रहा हूँ। 2200 बाट कम से कम आपको देने ही देने हैं वहाँ पे 2200 बाट। तो अगर आप इसको इंडियन करेंसी में अगर कैलकुलेट करके चलोगे, तो आज की डेट में सबसे लोएस्ट जो रेट है मार्केट का, वो 2 रुपये 45 पैसे का भाट का रेट है आज की डेट का। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5400 रुपये आते हैं। 12,000 और 5400 ही हो गए, ठीक है। 17,400 रुपये तो यहीं हो गए अभी, मोटा मोटा पकड़ के चलो। अब बात करते हैं कि जी आप वहाँ पे अकोमोडेशन लोगे। अकोमोडेशन मैं कह रहा हूँ जी, आप सस्ते सस्ता हॉस्टल भी लोगे ना, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप पकड़ के चलो, मोटा मोटा 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। मैं 500 रुपये कम से कम लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इस नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मैं 500 रुपये में पकड़ के चल रहा हूँ। मैं 5 दिन के ट्रिप की बात कर रहा हूँ। ये सारा ट्रिप जो है मैं
5 दिन के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है, बट लो बजट कैलकुलेशन है ये सारी की सारी। तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से चलो, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से हो गया, यानी आपका हो गया 2500 रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि आपको कैश कितना कैरी करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो इमिग्रेशन लॉ है थाईलैंड का, उसके अकॉर्डिंगली आपको 10,000 भाट मिनिमम कैरी करके जाना है, जो कि आज की डेट में कैलकुलेट करूं तो 24,500 रुपये बनते हैं, ठीक है। चलो जी, कई लोग बोलते हैं जी वहाँ पे इमिग्रेशन वाले नहीं पूछते, शो मनी नहीं मांगते हैं। मैं चलो आपकी बात को भी बड़ा कर देता हूँ, आज मैं चलो इस बात को भी बड़ा कर देता हूँ कि जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, एक पराई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पर पैसे तो जेब में रख के लेके जाओगे, या मतलब क्या करना है आपको कि आप वहाँ पर जाके लंगर खाना है, गुरुद्वारे में रहोगे, या सड़कों पे क्या कहते हैं लोगों से कहोगे जी मुझे खाना खिला दो, क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन लोकल यूज़ करोगे, सिम कार्ड भी लोगे, एयरपोर्ट से सिटी में भी जाओगे, वो भी खर्चा है। चलो मैं उसके एक्सपेंसेस नहीं कर रहा, मैं सारे क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस को लेके चल रहा हूँ, मतलब पूरे टोटल मैं सारा एक करके चल रहा हूँ कि आपकी जेब में जो कैश है वो खर्चे के लिए है, ठीक है। तो मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं कम से कम ये मान के चलता हूँ कि जी आप इमिग्रेशन लॉ को तोड़ते हुए भी 15,000 रुपये कैश तो जेब में डाल के जाओगे इंडियन करेंसी में, INR के अंदर, ठीक है। चलो इसको अब सारे चारों को टोटल करके देखो कितना आता है, ये आएगा 34,900 रुपये। तो 25 से 30,000 रुपये ट्रिप कहाँ से मिलता है भाई मेरे को बता दो। आपके सामने मैंने लोएस्ट टू लोएस्ट ले लिया, सबसे सस्ता मैंने जो भी सस्ते से सस्ता हो सकता था मैंने वो लिया है। मैंने महंगे से महंगा तो कैलकुलेट ही नहीं किया अभी। अगर इतने में तो मैंने आज तक ट्रिप नहीं किया, मैं 10 बार जा चुका हूँ, मैं 10 बारी में मैंने आज तक इतने अमाउंट में ट्रिप नहीं किया कभी, ठीक है। तो आप 34,900 रुपये तो अभी बन गए, यानी 35,000 रुपये हो गए। ये तो मैंने सबसे सस्ता किया है, मैंने हाथ खींच लिया हर तरफ से, तो ये 35,000 रुपये का बन रहा है। तो आप बता दो जी 25 से 30,000 रुपये में कैसे बनता है? कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो भाई, करके मुझे बता देना, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे को करेंसी कहाँ से लेनी चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान में, सस्ती करेंसी कहाँ से मिलेगी हमारे को राकेश भाई, कि हमारा पैसा कुछ करेंसी में हमारे को बचत हो जाए ताकि हमारे को महंगी ना पड़े करेंसी। तो राकेश भाई आपको ये बोलते हैं कि जी आप आंख बंद करके ओरिएंट एक्सचेंज के पास चले जाइए, वहां पर आपको सबसे सस्ती करेंसी मिलेगी, इससे सस्ती करेंसी कहीं नहीं मिलेगी। इनकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हैं, इनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप वेबसाइट इनकी गूगल में सर्च मारेंगे तो www.orientexchange.in इनकी वेबसाइट भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वेबसाइट का, वो भी वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आप वहाँ पर जाके इनसे ऑनलाइन करेंसी खरीद सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, और इनके ऑफिस में जाके भी ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर इनका 12 खंबा रोड में इनका ऑफिस है। जैसे ही आप 12 खंबा रोड के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, गेट नंबर 3 से लेफ्ट मुड़ते ही इनका लेफ्ट साइड पे इनका ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ चले जाइएगा। सबसे सस्ती करेंसी आपको कोई नहीं दे सकता, गारंटेड बता रहा हूँ। आप सारी जगह पे पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद ओरिएंट एक्सचेंज का रेट ट्राई कर लेना। कम से कम नहीं तो नाना करते हुए भी 30 पैसे 25 पैसे 50 पैसे का रेट का फर्क आएगा, नाना करते हुए भी, ठीक है। तो आप ओरिएंट एक्सचेंज से अपनी करेंसी एक्सचेंज करा लीजिएगा। और हाँ, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और आपके पास में यूरो है या आपके पास में डॉलर्स हैं और आप वहाँ पर उनको एक्सचेंज कराना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के अंदर ओरिएंट एक्सचेंज आपको सबसे सस्ता और बढ़िया रेट देता है, इसी तरह से आपको थाईलैंड के अंदर सुपर रिच नाम की कंपनी है जो कि आपको करेंसी एक्सचेंज वाला ये लोग हैं, ये लोग आपको सबसे सस्ता रेट देंगे। अगर आप स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो आप नीचे बेसमेंट में चले जाइएगा, जहाँ पर आपको मेट्रो मिलती है, थाईलैंड की जो मेट्रो है वो मिलती है, वहीं पर इनका एक काउंटर बना हुआ है सुपर रिच के नाम से। वहाँ जाके आप अपने डॉलर और अपने यूरो जो भी आपके पास करेंसी हो, जो भी है आपके पास में, वो आप एक्सचेंज वहाँ से जाके करा सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिटी में जाते हैं तो इनके काउंटर्स काफ़ी जगहों पे हैं। टर्मिनल बैंकॉक के अंदर टर्मिनल 21 है, वहाँ पर इनका काउंटर खुल चुका है, और आप वहाँ पर गूगल में सर्च मारोगे सुपर रिच नियर बाय मी तो आपको सारी ऑप्शन दिखा देगा। आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ आसपास कहाँ पर इसका ऑफिस है या इनका काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके वहाँ पे अपनी करेंसी एक्सचेंज करा लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एक आपको
फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी है, और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई ये सारी की सारी जितनी भी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है, और मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ। थ्योरेटिकल बात करना मेरे को पसंद नहीं है। मैं वो बातें करता हूँ जो कि मैंने अपने खुद तजुर्बे से हासिल की हुई है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आने वाले अगले वीडियोस के लिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे थाईलैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लें, कैसे लें, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, अगला वीडियो जो आएगा, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, उसको भी आप स्किप मत करिएगा। जो मेरे पिछले वीडियोस मैंने डाले हैं थाईलैंड से वीज़ा से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके काम आएगी। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, 5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं कहता, 5 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को जाना हो या जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उनको ये वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए थाईलैंड के रिगार्डिंग, और वो अपना ट्रिप उसी के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। और हाँ, आपको अगर मेरे से अगर कोई इंक्वायरी है या मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। जो भी मेरे को कमेंट करता है या मेरे से इंक्वायरी करता है, मैं उसको हमेशा आगे पूरी उसको जानकारी देता हूँ। और फेसबुक के ऊपर थाईलैंड ट्रैवल गाइड के नाम से हमारा जो ग्रुप है, वहाँ आके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रिक्स स्काईवॉक ट्रैवल 2023 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ आके मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी दे दूँगा। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से रहिए। बाय, टेक केयर।